दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है और आपके वाइवा में प्रैक्टिकल में टीचर आपसे पूछेंगे भी। मात्र 3 क्वेश्चन है, मात्र 3 क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आपने ये पहला क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो बाकी भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ताकि ऐसा पढ़ें डिफरेंट तरीके से ताकि ज़िंदगी भर ना भूलें। ऐसा समझना है आज कि ज़िंदगी भर ना भूलें, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज का जो डिमांड है वो ये है कि प्रूव करिए कि √5 जो है वो एक तरह का इरेशनल नंबर है, ठीक है। और भी बहुत सारा नंबर है, तो सबको हम लोग को प्रूव करके बताना है कि ये जो है इरेशनल नंबर है। आखिर वो √5 या 2√5 7√5 को ही क्यों लिया गया है, ये कभी सोचे हैं आप? यानी कि इसको थोड़ा सा पेज पलट करके सीखना होगा कि मामला क्या है। मामला ये है कि 1.2 एक्सरसाइज जब ख़त्म होता है तो एक नया टॉपिक शुरू होता है 1.4 में, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि फिर से विजिट कर रहा है, फिर से आ गया है इरेशनल नंबर आपके क्लास 10th टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था क्या? हाँ बिल्कुल, आपने क्लास 9th में इरेशनल नंबर और उसके कितने प्रॉपर्टीज़ हैं सब के बारे में पढ़ा है पहले से। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी बताने वाले हैं एक एक चीज़, छोटा सा छोटा चीज़, बड़ा से बड़ा चीज़, ठीक है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, जो इंटेलिजेंट हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं अब। देखिए, तो जो आपने क्लास 9, ठीक है, ऐसा नंबर, तो ऐसा हम लोग को प्रूव नहीं करना है जैसे हम लोग 9th में किए थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हम लोग प्रूव करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं कि क्यों √2, √3, √5 या √7, √11 ही क्यों इरेशनल नंबर होता है, आखिर क्यों लिया गया है। बहुत इजी सा चीज़ है। देखिए, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर रूट के अंदर P लिखा गया है। P देख के डरिए मत, ये जो P है वो एक तरह का प्राइम नंबर से डेनोट किया गया है। प्राइम नंबर P से शुरू होता है ना, तो उसी को रखा गया है P। प्राइम नंबर आप जानते हैं ना, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह का नंबर होता है। नहीं याद है क्या? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर उसको कहते हैं नंबर से कट जाए, ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से कटता है ना। देखिए, तो 1 से 2 जो है वो कट जाता है, उसके जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, उसी को तो कहते हैं पूरे तरीके से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 भी तो इसको काट सकता है। हाँ, चलिए, ये तो थोड़ा सा आसान था। अगर 5 हम लोग बोलते हैं कि एक तरह का प्राइम नंबर है, तो 5 को 1 तो बिल्कुल काट ही देगा। क्या 2 इसको काटेगा? 5 को नहीं काट पाएगा। 3 भी नहीं काट पाएगा, 4 भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता है। तो कौन सा काटेगा? 5 खुद अपने नंबर को काट सकता है, क्या काट ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका 2 फैक्टर है। 7 के साथ भी कुछ इसी तरह का है, 1 ही काटेगा और या तो फिर 7। जिसको 2 नंबर ही काटे उसको ही तो कहते हैं प्राइम नंबर। आगे समझ में? चलिए, तो इसीलिए याद रखिए, एकदम कंफर्म है कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है उसका सटीक वैल्यू एकदम नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं। यानी कि एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं निकल सकता है वो। ओके, अब वापस लौटते हैं कि इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, ये भी तो जानना चाहिए। बहुत लोगों को पता होगा, अगर पता है तो देख सकते हैं। नंबर पर आते हैं। इरेशनल नंबर का पहला डिमांड ये है
कि ऐसा नंबर जो कभी टर्मिनेट ना करे। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है बताएंगे अभी। ऐसा नंबर जो कभी टर्मिनेटिंग ना करे, और दूसरी बात साथ साथ वो रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। अब ये रिपीटिंग क्या है, जैसे कभी आप देखे होंगे कि मान के चलिए 10/3 है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रैशनल है। नहीं, क्या रैशनल है? नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कैसे, देखिए ये रैशनल है, बिल्कुल है। पहले इसको डिवाइड करके ज़रा देखिए आप। 3 3 जा 9, फिर बच गया नीचे 1, पॉइंट बैठाया हमने, 3 3 जा 9, इसी तरह से और भी चलते गया, और ये चलते जाएगा चलते जाएगा, ये भी चलते जाएगा चलते जाएगा। इसका मतलब कि ये जो 3.33333 ये क्या है, रिमाइंडर कभी ज़ीरो आया नहीं ना आया। इसको हम कितना भी दम लगा रहे हैं काटने के लिए, ये कट ही नहीं रहा है। ओके, तो इसी को तो कहते हैं ये ख़त्म हो ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो यानी कि जो ख़त्म हो जाता है, जो कट काट के पूरा, जैसे अभी ये कट गया था, एंड में ज़ीरो आ गया था, तो ये टर्मिनेट हो गया था। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो जाता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन ख़त्म तो नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या ये इरेशनल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इरेशनल के लिए 2 शर्तें हैं। पहला शर्त नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा शर्त कि रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अब ये रिपीटिंग क्या है, जैसे 3 एक यूनिक नंबर है, ठीक है, अब ये अगले बार फिर से 3 आ गया, तीसरी बार भी 3 आ गया, चौथी बार भी 3, पांचवी बार भी 3, मतलब कि जितने बार वो चलते जाएगा वो 3 3 3 3 बार बार क्या कर रहा है, 3 ऐसा नंबर जो है वो रिपीटिंग करते जा रहा है, रिपीटिंग करते जा रहा है। इसका मतलब कि ये नंबर जो है इरेशनल में शामिल नहीं होगा। ये पहला नंबर में शामिल हो गया था, लेकिन दूसरे वाले नंबर में ये शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि ये रिपीट करते जा रहा है। इरेशनल का तो नियम ये है कि वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो इरेशनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। पाई का वैल्यू आप सोचते होंगे कि 22/7 हो गया, लेकिन जब आप 22/7 को भी डिवाइड करने बैठिएगा तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा। और पता होना चाहिए कि 22/7 पाई के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेटली एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है, अप्रॉक्स, कि आसान हो हमको उसके आसपास का नंबर जानने के लिए। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ना क्लास 9th में वॉल्यूम चैप्टर जब पढ़ते हैं एंड में, तो ऊपर खास करके लिखा हुआ रहता है कि आपको पाई का वैल्यू 22/7 या तो 3.14 मानना है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब कि उस पाई क्यों है इरेशनल, क्योंकि पहली बात कि वो 3.14 से भी बहुत आगे तक चला जाता है, जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं। वो टर्मिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात कि वो रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब कि 3.1478 इसी तरह से कुछ कुछ नंबर आते जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर। ठीक है, वो रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए पाई को लिया जाता है। √2 का जो वैल्यू होता है, आप जब कैलकुलेटर निकालिएगा मोबाइल में, √2 लिखिएगा और 2 लिखिएगा, उसका वैल्यू देखिएगा कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, और यहाँ जाकर कैलकुलेटर हार मान लेगा, क्योंकि उसका क्षमता ही नहीं, उतना भी नहीं, कैलकुलेटर भी उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। याद रखिए, √2 का एक्चुअल वैल्यू ऐसा होता है √3 का, √5 का, जो कि एकदम जो परफेक्ट जो होता है, सटीक, वो नहीं निकल सकता है। ठीक है, इसलिए ये इरेशनल होता है। ठीक है, क्योंकि ये पहली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल चलते जा रहा है, और प्लस में ये रिपीटिंग भी नहीं है। देखिए तो 4 के बाद 1 आया, फिर 4 आया, 2 1 3, एकदम अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर, इसलिए ये इरेशनल हो जाता है। तो रैशनल किसको कहते हैं? रैशनल उस नंबर को कहते हैं जो इरेशनल नहीं है, वही तो रैशनल है, और जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है। सिंपल सा बात है। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर बहुत ही आसान होता है, 2 4 1 6, या तो फिर लिख दीजिए
3/2, ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और शर्त भी ये है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर नहीं होगा। कौन सा? 2/0 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। आया समझ में? हाँ, क्या ऊपर 0 हो सकता है? 0/2, हाँ हो सकता है, ये चलेगा। बस आया समझ में? क्यू के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, रैशनल नंबर समझ में आ गया। अब रैशनल नंबर के साथ क्या है फंडा, कि ये जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात, या तो अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, याद रखिएगा। जैसे अभी हम आपको 3.3333 दिखाए थे, ये तो इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और साथ में बट इसके साथ आ जाता है लेकिन ये रिपीटिंग होना चाहिए। है समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो रहा है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए साथ में, तभी वो होगा रैशनल। आगे समझ में? तो 3.333 क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग भी है। ओके, बस आ गया होगा समझ में, हम समझ रहे हैं। तो लेकिन जो अभी हमने दिखाया वैसे सॉल्व नहीं करना है, ये तो समझने के लिए था कि रैशनल और इरेशनल किसको कहते हैं। यहाँ पर जो सॉल्व करना है हम लोग को स्टेटमेंट देना है। जैसे देखिए, यहाँ √2 जो है वो क्या है? इरेशनल है ना, तो स्टेटमेंट लिखना है आपको, यहाँ पर बताना है। कैसे बताना है चलिए समझते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से। थ्योरम 1.3 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी बताएंगे इसको, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर पढ़िएगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब भूख लगता है, जैसे सामने जो है खाना आपके कितना भी रहेगा, जब भूख लगेगा तभी ना खाइएगा। तो इसीलिए जब ज़रूरत रहेगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब थ्योरम 1.3 का ज़रूरत रहेगा, तब मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को बनाते हैं, आप एग्जाम्पल खुद से कोशिश करिएगा। कब? जब अभी समझाएंगे उससे सीखिएगा, तो एग्जाम्पल खुद से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए शुरू किया जाए। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। चलिए, यहाँ पर आपको जो है ना, जैसे मान लीजिए दो इंसान आपस में लड़ रहा है कि ये जो है प्रूव करना है आपको। तो जैसे ये एक होता है ना, एक होता है विरोधी, एक होता है सहयोगी, होता है ना। तो सहयोगी बोल रहा है कि √5, भाई साहब समझिए, समझने का कोशिश करिए कि √5 जो है वो इरेशनल है, दोनों बातचीत कर रहा है आपस में, ठीक है। ये बोल रहा है नहीं, ये √5 जो है रैशनल है। अब ये हम हैं जो अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो बोलेंगे ठीक है, मान लीजिए, जैसे ये बोल रहा है कि √5 जो है वो एक तरह का डॉग है, कुत्ता है, ठीक है। और ये इंसान बोल रहा है कि √5 जो है वो एक तरह का कैट है, ठीक है। तो जब जो है हम गलत ही मान लेंगे शुरू में ही कि √5 जो है वो एक कैट है, बिल्ली है, और हम उसके हिसाब से काम करेंगे, बिल्ली के हिसाब से काम करेंगे, तो एंड में पाएंगे कि अरे नहीं, ये तो फिट नहीं कर रहा है, ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता ही निकला। ऐसा में जब ये जैसे क्या हम बोल रहे हैं, जैसे √5 जो है ये इरेशनल बोला इस इंसान ने, लेकिन इस इंसान ने बोला कि उसका उल्टा, यानी कि उसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्ररी भी कह सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही होता है विपरीत, कि जो कहा अब उसका विपरीत मान लेना है क्वेश्चन को, तो पता चला एंड में कि नहीं ये जो है सही था, कि ये जो है रैशनल नंबर नहीं है। जब अंत में हम लोग को पता चलेगा कि ये जो है रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर नहीं है तो कौन है? इरेशनल है। जो नंबर रैशनल नहीं होता है वही तो इरेशनल होता है, और जो नंबर इरेशनल होता है
वो रैशनल नंबर नहीं होता है। सिंपल सा बात है। तो चलिए प्रूफ करते हैं बुक के हिसाब से। तो कॉन्ट्राडिक्शन लेना होगा कि सबसे पहले लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है, डैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। चलिए, ये बोला इंसान ने कि हमने जैसे कि मान लिया इसके जस्ट विपरीत, कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, कि रूट 5 जो है वो क्या है, रैशनल है। ये बोल रहा है कि रूट 5 एक बिल्ली है। चलिए, तो बिल्ली का जो है पता है ना आपको कि शक्ल कैसा होता है और उसका साइज कैसा होता है, आपको पता ही होगा, और उसका आवाज़ भी म्यू म्यू होता है, जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो बोल रहा है कि ठीक है, रूट 5 जो है रैशनल है, तो रैशनल को किस तरह के तरीके से लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो लिखिए P/Q के फॉर्म में। लेकिन जरूर के P और Q क्या है, P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ABCDEFGH, जो चाहे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जो लिख रहे हैं उससे पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, वी कैन फाइंड इंटीजर। ये जो है P और Q ABCD, ये क्या है, इंटीजर है। नहीं समझे बात को, नहीं समझे। और ये जो है आप लिखिए इस तरह से, रूट 5, इसका मतलब रूट 5 जो है वो P/Q के फॉर्म में होगा। यानी कि यहाँ पर हम P के जगह पर A लिए हैं और Q के जगह पर B लिए हैं। आया समझ में? आप यहाँ पर P/Q भी ले सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपने लिया ऐसा, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से लिखना होगा कि B जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। और साथ में ये भी लिखना होगा कि वेयर A एंड B आर को प्राइम। तो आप बोल रहे होंगे को प्राइम क्या है भाई, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? देखिए, को प्राइम का थोड़ा सा फंडा समझिए। जैसे हमने क्या बोला कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता नहीं है, तो एक तरह का स्टेटमेंट लिखा गया कि बिल्ली के साथ क्या होता है। बिल्ली के साथ देखते होंगे उसका छोटा सा मुंह रहता है, ठीक है, और गोल मुंह होता है। कुत्ता का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि नहीं? तो वही चीज़ लिखा गया है, समझे? को प्राइम जो है वो किससे रिश्ता रखता है, वो रैशनल नंबर से रिश्ता रखता है। ठीक है, जब हमने पहले ही बोल दिया है कि ठीक है, हमने मान लिया है कि ये जो है क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर जब आपने माना तो यानी कि ये को प्राइम भी हो सकता है ना। और याद रखिए, कभी भी कोई भी को प्राइम जो है वो इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से देखना है कि क्या ये जो नंबर है एंड में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो को प्राइम को फॉलो करता है। को प्राइम क्या है भाई, पहले ये बताइए। को प्राइम हम लोग उसको कहते हैं ऐसा जोड़ा का नंबर, यानी कि मान के चलिए 25 है, यहाँ पर 4 है। अब आपको इन दोनों को ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जो कि सिर्फ एक ही नंबर से कटना चाहिए, यानी कि 1 से कटना चाहिए, ओनली सिर्फ 1 से। तो क्या ये 1 जो है सिर्फ 1 से ही कटना चाहिए, याद रखिएगा। क्या ये 1 जो है 25 को काट देगा? बिल्कुल काटेगा। 4 को काट देगा? बिल्कुल काटेगा। और भी क्या कोई ऐसा नंबर है जो 25 और 4 को काट सके? ऐसा नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो क्या ये 24 और 6 भी हो सकता है? देखिए, पहली बात कि ये 1 जो है इनको तो डिवाइड करेगा ही, इनको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और भी क्या ऐसा कोई नंबर है? हाँ है, 2 भी तो है, 2 भी तो इसको डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गया कि ये जो है को प्राइम नहीं है। को प्राइम का क्या है कि जो एक फैक्टर, जिसका एक फैक्टर हो, यानी कि एक नंबर से मात्र कटे, उसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। और को प्राइम हरदम जोड़ा में होता है। ठीक है, हरदम जोड़ा में रहेगा और वो दोनों जोड़ा को एक ही नंबर काटना चाहिए, वो है 1। ऐसा में इसको 2 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, क्योंकि 6 के टेबल में 24 आता है कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा में जैसे 13 हो गया, 2 हो गया, तो इनको सिर्फ 1 ही काट सकता है, इनको भी 1 काट देगा। ऐसा तो नहीं ना है कि 2 इसको चलिए काट दिया तो 2 तो इसको नहीं ना काट पा रहा है। आया समझ में? तो ये को प्राइम है जिसको सिर्फ 1 काट सके, सिर्फ 1। ऐसा में चलिए
अब ज़रा देखिए, को प्राइम समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम हमने मान लिया। अब इस रूट को हटाना पड़ेगा, इस रूट को हटाना पड़ेगा। क्यों हटा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, किसका सहारा लेना होगा, इसको स्क्वायरिंग करना होगा, लेफ़्ट साइड राइट साइड भी स्क्वायरिंग करना होगा ताकि ये रूट हट सके। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्यों करते हैं, ताकि इस रूट को हटाया जा सके, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर, अब इनको भी पूरा का पूरा a बाई बी का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 का मतलब ही होता है 5। देखिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, सेम सेम है, और रूट के अंदर है, दो ठो है ना, तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब ये a बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसके साथ भी स्क्वायर लगेगा, इसके साथ भी स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है, देखिए क्या करना होगा, पहले तो इसको यहाँ पर करना होगा, बता रहे हैं क्यों करना है ऐसा। इज इक्वल टू के उस पर जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो उधर जा कर के न्यूमरेटर में चल जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो ऊपर जा कर के इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, अब ये 5 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखलाना यही तो है कि a स्क्वायर बाई 5 का मतलब क्या होता है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर रखता है, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ दिखलाना है कि a स्क्वायर का डिविजिबल है 5 और 5 का डिविजिबल कौन है, a स्क्वायर, यानी कि दोनों आपस में क्या है, डिवाइड का है रिश्ता। नहीं समझे बात को, a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5 है ना, कोई दिक्कत है। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग को अभी थोड़ी देर के बाद थ्योरम 1.3 हेल्प करने वाला है, तो अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ निकला, और इससे भी सीखिए क्या है कि a स्क्वायर का 2 फैक्टर है यहाँ, पहला फैक्टर 5 है, दूसरा फैक्टर b स्क्वायर है, ठीक है। ये ज्ञान के लिए था। अब इसको ज़रा समझिए बात को, कि यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला कि a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब थ्योरम 1.3 का यूज करने वाले हैं, क्या कहता है समझेंगे। तो नाउ देखिए, आप थ्योरम 1.3 लिखिएगा, याद रखिएगा, जैसे जैसे लिखवा रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थ्योरम 1.3 का यूज किया गया होगा, कहाँ गया, हाँ देखिए थ्योरम 1.3, ओके। नाउ बाय थ्योरम 1.3 it follow that a is divisible by 5। अब बारी है थ्योरम 1.3 को पढ़ने की, कि जो a स्क्वायर था अब वो बन गया a, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ऐसा क्यों, a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5 था, लेकिन यहाँ पर तो आपने a इज़ डिविजिबल बाई 5 बना दिया। कैसे बनाया, यहाँ पर एक बहाना दिया गया कि थ्योरम 1.3 के हिसाब से जो है क्या कहता है, आप सीखिए 1.3 थ्योरम को। थ्योरम 1.3 का कहना यह है कि कभी भी कोई भी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था a स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाई 5, यही है ना। मान के चलिए कि थोड़े समय के लिए कि a के जगह पर हमने 5 लिख दिया, ओके। तो 5 स्क्वायर बाई 5, अब जब इसको काटिएगा तो कितना रिजल्ट आएगा, 5 आएगा ना, 5, क्योंकि इसके पास 2 तो 5 है ना, इसीलिए। और 5 का स्क्वायर 25 होता है, पता ही होगा, और 25 को 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर ये जो 5 स्क्वायर है, ये 5 इस तरह का बन गया था, कुछ याद करिए, डिविजिबल बाई 5। तो जब आप 5 बाई 5 करेंगे तब भी ये डिवाइड होगा ही होगा, नहीं समझे।
जैसे यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है बाई 5, क्या ये डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या ये डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो इसीलिए अगर डिवाइड हो रहा है तब आप ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर डिवाइड नहीं होगा तो। जैसे मान लीजिए कि 31/2 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर ये बड़ा ही आसान से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या ये 31 इज़ डिविजिबल बाई 2 होगा? ठीक है, उस कैटेगरी में हो जाता। तो यहाँ पर होता? नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि ये डिवाइड होता ही नहीं है 31/2। इसको आप डिवाइड करने जाइएगा पूर्ण तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा। है समझ में? देखिए ये इसके टेबल में नहीं आता है 31, ऐसा में इसके टेबल में आता है। तो 5 स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5 रहे, चाहे 8 स्क्वायर रहे या 9 स्क्वायर रहे, और इधर भी कुछ उसी तरह का रहे, तो ये संभव है। ऐसा में इस तरह से तो ये आप लिख सकते हैं। ए इज़ ऑल्सो लिख दीजिएगा, ऑल्सो ये भी जो है डिविजिबल होगा 5 के। तो ये स्टेटमेंट के चलते एक नया राह खुल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो राह का नाम क्या है? हम लोग जो है इसके बाद मानेंगे कि लेट ए इज़ इक्वल टू 5c। जैसे हमने ए बी मान लिया था, अब एक नया नंबर आ गया है c। आप बोलिएगा ये है क्या भाई, ये क्या है, कहाँ से आप ले आए ऐसे? देखिए इसका मतलब क्या होता है, आखिर हमने a इज़ इक्वल टू 5c ही क्यों माना, b इज़ इक्वल टू क्यों नहीं माना, जबकि यहाँ पर भी b है। हम लोग को दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो जब आप सोचिए कि b इज़ इक्वल टू 5c अगर मानिएगा, देखिए ट्राई करिए अपने कॉपी में, अभी तो ट्राई करने का समय है। b इज़ इक्वल टू 5c जब आप मानिएगा तो देखिएगा क्या आ जाएगा, a का ही वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझे बात को? जब यहाँ पर b इज़ इक्वल टू 5c मानिएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, जैसे हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, बताएंगे सब बताएंगे, तो देखिएगा एंड में जो रिज़ल्ट निकल कर सामने आएगा वो b इज़ इक्वल टू आ जाएगा, जबकि हमको चाहिए दूसरा नंबर। समझे कि a इज़ इक्वल टू 5c क्यों माने? पहले तो a इज़ इक्वल टू 5, अब ये 5c कहाँ से आ गया? a इज़ डिविजिबल बाई 5 है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है कि a इज़ डिविजिबल बाई 5। और ये c क्यों हमने माना? एक नया नंबर मान करके देखा, और इसको और इधर इसको आपस में कंपेयर करेंगे कि क्या ये बात सत्य है कि ये रैशनल नंबर को फॉलो कर रहा है। नहीं समझे बात को? जैसे ये एक तरह का बिल्ली है, हमने क्या बोला था, ये बिल्ली है ना। अब दूसरा बिल्ली को ला करके कहीं से बिल्ली लेकर आए और दोनों को मिला रहे कि क्या ये सही में बिल्ली है। दोनों को कंपेयर करना है, ये बिल्ली को और ये बिल्ली का। हाँ देख रहे हैं कि आँख वैसा ही है, मुंह का भी डिज़ाइन वैसा ही है, पुच्ची भी वैसा ही है, पेट उट भी वैसा ही है, पैर भी वैसा ही है। तो फिर हम देखें कि हाँ ये बात सही है कि ये बिल्ली ही है। लेकिन आगे देखिएगा जब बनाएंगे तो देखिएगा कि नहीं, ये हम लोग जो कंपेयर करे थे ये तो गलत था, ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। समझे? ऐसे में तो वही चीज़ है, बड़ा मस्त चीज़ है, अच्छे से बस समझना आपको। ठीक है, पहला बोले तो पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ गया, समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए a इज़ इक्वल टू 5c माना गया है। और एक शॉर्टकट तरीका अगर बताया जाए तो यहाँ पर जो भी रहेगा, जैसे 3 रहेगा, 2 रहेगा, 7 रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको वही नंबर लेना है, 2 3 7। ओके, स्पीड में बनाने के लिए। वैसे यहाँ समझ लीजिए a बाई b का मतलब होता है a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ओके। तो अब ये a जो है इसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए √5 इज़ इक्वल टू a बाई b था। अब हमें a का जो वैल्यू है वो टेम्पररी मिला है। क्या? a के जगह पर 5c बाई b। अरे सर में अब ये रूट को हटाना चाहते हैं तो फिर से स्क्वायरिंग करना होगा। याद रखिएगा, ऐसा ही काम करना है हर समय, हर दम।
तो रूट 5 का स्क्वायर 5c/b का होल स्क्वायर, ये आपका 5 हो गया। 5 5 या 25 हो जाएगा कि नहीं। 5c को 2 बार आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 25, और c भी तो होगा c स्क्वायर, आया समझ में, और ये b स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए ये 5 को इधर भेज दीजिए और b स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, ये समझे। पहले देखिए धीरे धीरे करते हैं। b स्क्वायर को उधर भेजा हमने तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे कि b स्क्वायर को अकेला करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम देखना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, कोई दिक्कत, 5c स्क्वायर। हम क्या देखना चाहते हैं, बता रहे हैं कि जैसे ये 5 को अब इधर भेज दीजिए, ठीक है। b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये b स्क्वायर के डिविजिबल में है 5, ये देखना चाहते थे। नहीं है समझ में, ये जो हम लोग इतना किए, आखिर 5 को ही क्यों नीचे यहाँ पर भेजे, c स्क्वायर को भी तो भेज सकते थे, उसको क्यों नहीं भेजे, क्योंकि हमको देखना था कि ये 5 जो है क्या ये डिविजिबल है b स्क्वायर के। तो देख रहे हैं कि हाँ है, ये है। जैसे दो चीज़ निकल कर सामने आ गया ना, कि a स्क्वायर के भी डिविजिबल में है 5 और b स्क्वायर के भी डिविजिबल में भी है 5, यानी कि दोनों जगह सेम सेम आ रहा है। नहीं समझे, देखिए लिखना होगा यहाँ पर आपको ये चीज़ कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और फिर थ्योरम 1.3 का हवाला दे करके, नाउ बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलो, ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है। डैट b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पर तो a का भी डिविजिबल है 5 और b का भी डिविजिबल है 5। नहीं समझे बात को, जैसे हमने आपको क्या बताया, को प्राइम के लिए क्या है कि सिर्फ एक ही नंबर जो कि 1 है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये वाला अपना रहा है नीति। जैसे 24 और 6 के साथ क्या था सिस्टम कि 1 से तो चले जाता है, लेकिन वो 2 से भी जा रहा है, यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है वो 5 आ रहा है, 5, ठीक है। नहीं है समझ में, ये 5 है, उसमें भी हो रहा था, b के साथ में भी हो रहा है, a के साथ में भी हो रहा है 5, तो 5 जो है वो हमारा एक कॉमन फैक्टर निकल कर सामने आया है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, एक स्थिति बनाना होगा। क्यों स्थिति बनाना होगा, क्योंकि आपस में कंपेयर किया जा सके। इसको स्थिति नंबर 2 और जो हमारा स्थिति ये यहाँ पर पैदा हुआ था ये हमारा 1, अब दोनों को आपस में क्या करने के लिए बोले थे, कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। वी कंक्लूड दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर। जो भी हमने बताया वही चीज़ है कि 5 जो है हमारा कॉमन फैक्टर आ गया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए तो ऑफ बोथ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ बोथ ए एंड बी, ए में भी है बी में भी है, ए में भी डिविजिबल बाई 5 है, बी में भी डिविजिबल बाई 5 है। इसीलिए आपको ये चीज़ लिखना होगा कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, यानी कि विपरीत लिया था, समझ में आ गया दोस्तों। एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। contradicts that fact contradicts the fact that A and B are co-prime। जैसा कि, लेकिन जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट्स यहाँ पर लिया है, नहीं समझे बात को, लेकिन यह इस तथ्य का खंडन करता है कि A और B जो है वो को-प्राइम है। A और B तो को-प्राइम नहीं रहा, क्योंकि वो 1 से तो चले जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है,
को प्राइम का नियम ये है कि सिर्फ 1 से ही जाना चाहिए, ठीक है आंसर में। तो ये जो है बिल्कुल भी को प्राइम नहीं है, तो लिख दीजिए डैट इज़ ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ओके, आगे समझ में। फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखना होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज, यानी कि जो आपने कॉन्ट्राडिक्शन लिया था, ठीक है, जो लिया था वो गलत है लिया था, इसीलिए आप जो है गलत डायरेक्शन में जाते जा रहे थे। ओके, तो ये चीज़ लिखना होगा आपको। assumption that रूट 5 इज़ रैशनल, जो आपने एज्यूम किया था कि रूट 5 जो है वो रैशनल है, वो गलत था, ठीक है ऐसा में। यह कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। यह कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ये जो है रूट 5 क्या है, इरेशनल है। इस तरह से होगा, हेंस लिख दीजिए, हेंस का मतलब इसलिए। ओके, समझ में आ गया। ये अगर क्वेश्चन आप रिपीट कर करके देखिएगा, हम आपको चैलेंज बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसको फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमें मिला था कि इरेशनल प्रूफ करके बताइए, लेकिन हमने उसका जस्ट उल्टा लिया, कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं ये जो है रैशनल है। और फिर रैशनल के साथ क्या होता है कि को प्राइम एक तरह का रैशनल नंबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी किया हमने, जब ये रैशनल है तो ये चीज़ लिखाएगा ही, ठीक है। फिर रूट को हटाने के लिए, सिर्फ रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, और पता होना चाहिए कि ए और बी हमने यहाँ पर को प्राइम नंबर लिया है। किस तरह का को प्राइम नंबर, जैसे 25, 4 होता है, ये सब नंबर जो है हमारा, ठीक है, वो को प्राइम है। अब इसके जगह पर बहुत सारा नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको स्क्वायरिंग किया, इसको भी स्क्वायरिंग किया, ठीक है, और जानबूझ करके यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 हमने लाया, ठीक है। क्यों? ताकि पता चल सके कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है। ओके, अब थ्योरम 1.3 के मदद से हम ए स्क्वायर को हटा के अब ए कर दिए, ठीक है। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ए इज इक्वल टू 5c हमने माना, क्योंकि ए इज इक्वल टू 5c का मतलब ही है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सी एक नया नंबर हमने माना, क्यों? ताकि ये और ये को आपस में कंपेयर किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ए का वैल्यू निकला है, हम लोग जो माना है वो हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है, कंपेयर करने के लिए ऐसा में। तो फिर इसके बाद इसको भी हमने स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 किया था, तो अब चेक करना था कि क्या ये बी स्क्वायर के साथ भी है, इसलिए तो हमने सी माना था। जैसे ए का तो पता चल गया, अब हम लोग को पता करना था बी का, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि बी का चेक करेंगे, तो देख रहे हैं कि सही में बी स्क्वायर का भी जो है डिविजिबल है 5, ऐसा में। तो थ्योरम 1.3 की मदद से b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो हमने ये पाया कि अरे ये तो ए स्क्वायर के साथ भी हो रहा है 5 और बी स्क्वायर के साथ भी हो रहा है 5, तो ये तो गड़बड़ हो गया, समझे। अगर गलती से यहाँ पर 4 लिखा जाता या 5 के अलावा और दूसरा नंबर लिखा जाता तब ये रैशनल नंबर प्रूव हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये कॉमन हो गया ना दोनों में। ए स्क्वायर का भी कॉमन, मतलब ए स्क्वायर में भी है वो चीज़ शामिल, बी स्क्वायर में भी है शामिल, तो कॉमन हो गया। तो हमने जब देखा फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड डैट कि 5 जो है वो एक तरह का कॉमन फैक्टर है दोनों में, ए और बी में, तो इसका मतलब कि ये जो है बिल्कुल भी रैशनल नंबर नहीं है।
तो लिख दीजिए बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, डैट इज ए एंड बी जो है वो बिल्कुल भी को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम। ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने लिया था कि √5 जो है वो रैशनल है, वो जो हमने लिया था उसी समय गलत मान लिया था, ठीक है, और उसके चलते ही जो है हमारा गलत हो गया। जब ये जो है रैशनल नहीं हुआ तो ये इरैशनल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। आ गया समझ में? चलिए अब आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरैशनल। देखिए ये उससे भी आसान है, उससे भी आसान, लेकिन आपको अच्छे से बनाना होगा। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरैशनल। ये उससे भी आसान है। कैसे? देखिए सबसे पहले हम लोग को वैसे ही बनाना है, एकदम वैसे ही बनाना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस करिए, ये बड़ा मेन चीज़ है, ठीक है ना। तो लेट अस एज्यूम, जैसे स्टेटमेंट पहले लिखे थे उसी तरह का स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। बुक से भी देख के लिख सकते हैं, बार बार बनाते जाइएगा, दिमाग में आ जाएगा। ओके, डैट 3 + 2√5, इसका जस्ट कॉन्ट्ररी जैसे ही लिखा गया तो समझ लीजिए उल्टा लिखना है, ठीक है। इरैशनल का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? रैशनल, ठीक है। रैशनल हमने इसको माना, अब क्या करना होगा आपको कि लेट 3 + 2√5 = a/b के बराबर दिखलाना होगा, ठीक है। और साथ ही लिखना होगा कि a और क्या है? b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम आपको पता है, बता दिए हैं, ठीक है। एंड b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? रैशनल नंबर है, हमने माना है इसको। और रैशनल नंबर में आपको पता है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो 3 + 2√5 = a/b। क्या इसमें हम स्क्वायरिंग करेंगे? नहीं, नहीं स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो है रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, ये रूट में है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? अकेला पहले करेंगे, ठीक है। तो अकेला कैसे होगा? ये जो 3 है वो उधर जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये प्लस में है ना, तो उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 2√5 = a/b, और ये 3 उधर गया तो यहाँ पर जाकर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हम पता है ना, इसके नीचे देखिए 1 ऑटोमेटिक रहता है पहले से। b और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो b हो जाएगा, ठीक है। b1 जा b। अब ये b इसमें जाकर डिवाइड करेगा, कितने बार में जाएगा? एक बार में। b जो है इसमें जाकर डिवाइड होगा तो एक बार में जाएगा ना, और जितने बार में जाता है, एक बार में गया ना, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 1 × a का मतलब a हो जाता है, माइनस ये डिवाइड करेगा तो b बार में जाएगा, तो b × 3b। ओके, आगे समझ में? अब हम लोग को √5 को अकेला करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब ये 2 जो है उधर जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना बीच में, उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो a - 3b, अब ये 2 उधर जाकर नीचे गया तो इनमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो उधर जाएगा तो नीचे चला गया। ओके, तो इसका मतलब ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन कहना चाह रहा है कि ये और ये आपस में बराबर है। नहीं समझे बात को? यही ना कहना चाह रहा है कि √5 जो है वो a - 3b/2b के बराबर है। ओके, अगर और अच्छे से आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 को बाहर निकालिए,
a-3b/2। और आपको पता होना चाहिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा, दूर का सोचिए ज़रा। a और b क्या है? एक तरह का इंटीजर है। इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 6 -8 -6, बहुत सारा नंबर हो सकता है। आप ज़रा सोचिए थोड़े समय के लिए कि इसके जगह पर अगर 1 रखा जाए और इसके जगह पर 2 रखा जाए और आपस में कैलकुलेशन किया जाए तो क्या आएगा? क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। नहीं समझे? या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग आने के साथ साथ वो रिपीटिंग भी होगा। यही ना हो सकता है जिसको हम लोग नाप लेंगे। जैसे एक जगह पर जो भी नंबर रखिएगा और आपस में मल्टीप्लाई जोड़ घटाव करिएगा तो वो एक तरह का नंबर आएगा जिसको हम लोग नाप सकते हैं। लेकिन √5 तो इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये जो है ये नंबर, ध्यान से सुनिएगा, आखिर वास्तविक में देखा जाए तो ये नंबर तो रैशनल है क्योंकि इसको हम लोग नाप सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोग सॉल्व किए हैं थोड़े समय के लिए पहले, √5 को पता होगा कि ये जो है इरेशनल है कि नहीं? तो ऐसा कभी हो सकता है कि इरेशनल के बराबर रैशनल हो जाए? नहीं ना हो सकता है। और देखिएगा कभी कभी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जैसे दिया हुआ रहता है तो पहले से हिंट के रूप में दे दिया जाता है कि √5 जो है वो एक तरह का इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह का नहीं है। तो कैसे बनाना होगा? तो आपको यहाँ से √5 को फिर से लेना होगा उसी तरीके से जैसे अभी हम लोग बनाए थे, ठीक है? √5 को पहले दिखलाना होगा। याद रखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा ज़्यादा। पहले √5 को इरेशनल प्रूफ करके यहाँ दिखलाना होगा कि ये इरेशनल है। ओके, आगे समझ में, जो कि आप कर सकते हैं। और ये जो है रैशनल है, ठीक है ना? तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखा जाए देखिएगा। इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इसको लिखा कैसे जाए, ये मेन चीज़ है। तो लिखिए सिंस a एंड b आर इंटीजर, ठीक है? तो यहाँ पर a-3b/2 भी है ना? a और b के हिसाब से हम लोग को लिखना है, इसलिए लिखे। ये 1/2 भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक तरह का इंटीजर है। ये है क्या? रैशनल। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बात है कि ये रैशनल है, बिल्कुल है रैशनल। और जैसा कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, जब ये रैशनल है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो इसलिए डैट इज़ √5 इज़ रैशनल नंबर, यही ना? जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है, ठीक है? तो लिखना होगा आपको इसके बाद कि बट, लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो कॉन्ट्राडिक्ट्स है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बात तो फैक्ट है कि √5 जो है वो इरेशनल है कि नहीं इरेशनल? तो देख रहे हैं ये तो बिल्कुल भी जो हम लोग माने थे, अब ध्यान से सुनिए, जो हम लोग माने थे कि 3 + 2 √5 जो है क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। जो हमने माना था ना पहले ही, वही गलत हो गया। कैसे? जो हमने इसको सॉल्व करते गए तो हमने देखा कि इधर रैशनल है, इधर इरेशनल है, तो कभी ये हो नहीं सकता है। तो हम जब शुरू से मानते हुए आ ही रहे हैं, बनाते हुए आ रहे हैं, वहीं पर ही गलत मान लिए थे, ठीक है? क्योंकि ये इरेशनल है, ये रैशनल है, और ये कभी बराबर आपस में नहीं होता है, ठीक है? इसलिए लिखा गया है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है? तो वही स्टेटमेंट लिख दीजिए फिर से, दिस contradiction has arisen
कितना आसान हो गया ना, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है, डैट हमने शुरू में ही गलत मान लिया था। क्या मान लिया था कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना। हमने शुरू में जो कॉन्ट्राडिक्शन माना था, एज्यूम किया था, वो ही गलत मान लिया था कि 3 + 2√5 रैशनल है सच में। इसका मतलब हेंस 3 + 2√5 इज़ इरैशनल। जब ये रैशनल नहीं है, जब हमने इनकरेक्ट माना है, जब ये रैशनल है नहीं, तो इसका मतलब इरैशनल होगा। सिंपल सा बात है। आगे समझ में। अब इसी तरह से सबको आराम से बना दीजिए, सब बन जाएगा आराम से। वो पहला नंबर जो क्वेश्चन था वही, उसी में थोड़ा सा दम था, ठीक है। प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरैशनल, ये भी क्या है, प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। 1/√2 प्रूव करिए कि ये इरैशनल नंबर है। कैसे, वैसे ही प्रूव करना होगा, इसका जस्ट उल्टा लेना होगा। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज़ रैशनल, ठीक है। पहले ही हम लोग मान लिए, उसका जस्ट उल्टा। ओके, तो जब ये रैशनल है तो आपको लेना होगा इस तरह से 1/√2 इज इक्वल टू a/b। कोई दिक्कत है? और इसी तरह से वही फिर रिपीट करते जाना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ये चीज़ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ओके, अब ये 1/√2 है, तो इसको थोड़ा सा हमको 2√2 को ऊपर लाना चाह रहे हैं। हम लोग को पता है √2 जो है वो इरेशनल है, लेकिन यहाँ प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजना हम लोग को, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू √2 a/b। अब हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, ऐसे घुमा सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? दोनों तो सेम ही है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात तो बराबर है। तो b उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये a उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा बन गया, आ रहा समझ में। अब ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी ऐसे देखेंगे करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर b/a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल टू b²/a²। सब चीज़ आ रहा समझ में अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए b और a जो है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। हम तो कहेंगे कि इसको जो है ना दोस्तों, स्क्वायरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको बनाना तो वैसे ही है जैसे √5 को बनाए थे, अब वैसा ही बनाना है आपको। नहीं आ रहा समझ में, जैसे √5 को शुरू में बनाए थे ना क्वेश्चन को, वैसे ही बनाना होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो उसी तरह से इसको कंटिन्यू करिए। और हम क्या कर रहे हैं कि जो b/a है वो क्या है, एक तरह का ये इंटीजर है, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर रखिएगा वो कैसा आएगा, रैशनल नंबर आएगा। वो रैशनल नंबर पक्का आएगा, ठीक है। b के जगह पर कोई भी इंटीजर रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर रखिए, इसके जगह पर भी कुछ भी नंबर रखिए, तो देखिएगा वो रैशनल आएगा। तो कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो वैसे भी इसको बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से बनेगा जैसे हम लोग बनाए थे, लेकिन इसको यहाँ पर हम काट रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट है, आप चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, आप चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको और कैसे बना सकते हैं ईजी वे में,
यहाँ आपको इसके बाद इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर। यहाँ तक लिखने के बाद फिर कॉमा बी बाई ए इज़ रैशनल। ठीक है, रैशनल। ठीक है, तो जब ये b बाई ए रैशनल है तो √2 भी रैशनल हुआ होगा, यही ना। लेकिन √2 तो रैशनल नहीं है, वो तो इरैशनल है। ठीक है, तो लिखना होगा आपको बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, √5 जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे ना, वही सबसे मेन चीज़ था। अगर उसको आज अच्छे से समझ गया ना तो बन जाएगा सब। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। जैसे जो कॉन्ट्राडिक्ट्स लिए थे, ठीक है ना, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √2 जो है वो तो इरेशनल है। ठीक है ना, तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखना होगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है, डैट 1/√2 इज रैशनल। जैसे शुरू में हम लोग लिए थे ना कि 1/√2 जो है वो रैशनल है, शुरू में माने थे। ठीक है, लिख दीजिए हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7√5 के साथ क्या है, इसमें भी उसी तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले चलिए इसको मान लेते हैं, उसी तरह का स्टेटमेंट बार बार लिखना है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है पता ही होगा आपको कि 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी, और वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 7 को उस तरफ भेजिए, तो √5 इज इक्वल टू a बाई 7b। अब √5 आपको पता है ना क्या है, इरेशनल नंबर। ये a और b क्या है, एक तरह का इंटीजर है, तो इसमें भी वही चीज़ होगा। ठीक है ना, तो लिख दीजिए। इसके बाद बस ये याद रखिए ये रैशनल है और ये इरेशनल है, जो कि हमने प्रूफ किया हुआ है पहले से। आपको प्रूफ करना है एग्ज़ाम में, जब आप बैठिएगा उसी के हिसाब से आपको इसके बाद क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। ठीक है, और फिर उसी तरह से सॉल्व करना होगा, देखिएगा आ जाएगा। ठीक है, √5 को क्या करना होगा, पहले इरेशनल प्रूफ करके दिखलाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद, और आपको जैसा कि पता है कि इरेशनल के बराबर रैशनल नहीं होता है कभी भी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चीज़ लिखना होगा कि सिंस a एंड b आर इंटीजर। आ रहा समझ में। और अभी जो ये आपका क्या है, a बाई 7b, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, a बाई 7b जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल। तो जब ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल हुआ होगा, यही ना कहना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that
रूट 5 इज़ इरेशनल। ओके, आगे समझ में? तो लिख दीजिए इसके बाद, दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है, फिर इसके बाद डैट लिख लीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन था 7 रूट 5 जो है वो क्या है, ये रैशनल हम लोग जो सोचे थे, इनकरेक्ट एजम्पशन लिए थे, जबकि ये है नहीं। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद लिखना होगा हिंस 7 रूट 5 जो है वो कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। शुरू में थोड़ा सा लगता है समझने भर, फिर तो देखिए कितना आसान हो गया। सबसे आसान तो यही हो गया। ठीक है ना, लोग समझते हैं कि ये थोड़ा हार्ड होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें भी ऐसे ही करना है, लेट अस एज्यूम और टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस रूट 2 इज़ रैशनल। ओके, फिर इसके बाद वही रिपीट करते जाना है जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी लेना है, और फिर इसके बाद वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 बस। और फिर इसके बाद इस रूट 2 को अकेला करना है। ये जो 6 है इसको उस तरफ भेजिए, ए बाई बी वो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एलसीएम लीजिए तो बी आ जाएगा, आपको पता ही होगा, अभी बताए थे हम। तो बी 1 जा बी, एक बार में जा रहा है तो 1 इंटू ए 1 से डिवाइड करिएगा बी में तो बी बार में जाएगा 6b। ओके, फिर क्या करना है कि ये जो है हमारा क्या है, ए और बी एक तरह का इंटीजर है, यानी कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो बस वही चीज़ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए सिंस ए एंड बी आर क्या है, इंटीजर। ठीक है ना, तो लिखिए a माइनस 6b बाई बी, ये क्या है, रैशनल नंबर है, इज़ रैशनल। ओके, डैट इज़, जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए था। ठीक है, रूट 2 इज़ ए रैशनल। ठीक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं ना, ऐसा है नहीं। तो लिखिए लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, आ रहा समझ में, द फैक्ट डैट रूट 2 इज़ क्या है, इरेशनल। ओके, बस वही चीज़ रिपीट करते जाना है और लिख लीजिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ arisen because of our incorrect assumption। हमने पहले ही इनकरेक्ट एजम्पशन लिया था, इसके कारण ही गलत हो गया। ठीक है, डैट, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 6 प्लस रूट 2 इज़ रैशनल। हमने यही ना लिया था शुरू में, माना था ना कि रैशनल है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब हेंस 6 प्लस रूट 2 जो है वो भी क्या है, इरेशनल है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा 1.3 बहुत ही आसान हो जाता है, एंड में पढ़ते पढ़ते देखिए ना कितना आसान हो गया। इसलिए ध्यान से शुरू में थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करिएगा, आसान हो जाएगा।